झारखंड सरकार के द्वारा जिस तरह से कैबिनेट में उम्र सीमा को लेकर के छूट दी गई है जेपीएससी के छात्रों के लिए, ऐसे में हमारे साथ जेपीएससी के कुछ छात्र हैं। बातचीत करते हैं कितना खुश है और क्या सोचते हैं आगे को लेकर के। सबसे पहले सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक तो जेपीएससी के छात्रों को जो है सो उम्र सीमा में छूट मिला है, क्या कुछ देखते हैं आगे को लेकर के? जी, मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं सबसे पहले सरकार को और कैबिनेट को जो है, कैबिनेट मंत्रियों को और सरकार में जितनी भी लोग हैं, टीम हैं, सब लोगों को मैं साधुवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। देखिए, ये जो छूट मिला है, इससे यहाँ के लाखों अभ्यर्थियों को लाभ होगा और चूँकि राज्य का गठन हुए 23 साल हो चुका था, तब तक जो है सिर्फ 7 बार जेपीएससी का एग्ज़ाम्स हो चुका है। तो ऐसे में लोगों को जो है पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया था। तो एक इस बार जो हम लोगों को उम्र में छूट देकर के एक अवसर प्रदान किए हमारे सीएम सर, तो इसके लिए समझिए राज्य के बहुत सारे युवाओं को जो है लाभ मिलेगा। मतलब लगता नहीं है कि ये चुनाव का एक अलग तरह का एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है? कहीं न कहीं उम्र सीमा की छूट को तय कर देना, उसके बाद परीक्षा समय पे नहीं लेना, ये सब क्या कुछ लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है एजेंडा है, क्योंकि देखिए इसके लिए हम लोग जो है काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे। हम लोग जगह-जगह पे जा कर के लोगों से विनती किए हैं, तब कहीं जाकर के ये आज ये दिन देखने को मिला है। चूँकि हम लोग व्यक्तिगत रूप से, मैं अपने बारे में बताता हूँ, बाकी शुक्ला जी लोग भी व्यक्तिगत रूप से भी जा रहे थे। मैं जनवरी 2 तारीख से चीफ सेक्रेटरी सर से, प्रधान सचिव महोदया से, कार्मिक सचिव सर से, हफीजुल हसन सर से, उसके बाद आपका ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर साहब से, महुआ मांझी मैम से, अनूप सिंह सर से, उसके बाद आपके विधायक इरफान अंसारी साहब से, तो इन लोगों से हम लोग मिलने का और बात करने का सिलसिला हम लोग जारी रखें। तब कहीं जाकर के दबाव जो बना, तब कहीं जाकर के ये सपना जो है साकार हो पाया, वरना हमको तो नहीं लग रहा था कि हम लोगों को उम्र में छूट मिल पाएगी। हम लोग लगातार दबाव बनाते रहे और सरकार को हम लोग आईना दिखाने का काम करते रहे कि भाई आप अगर हम लोगों को उम्र में छूट नहीं देंगे तो आपको क्या-क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। चूँकि देखिए, अगर 2 लाख अभ्यर्थी या 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थी अगर एग्ज़ाम से प्रभावित होते हैं, तो कहीं न कहीं उसके घर में 5 लोग होते हैं, तो 1 लाख गुना 5 कर लीजिए तो 5 लाख वोट जो है उनका नुकसान होता। तो इस तरह से कहीं न कहीं सरकार को काफ़ी नुकसान होता। तो इससे एक ये फ़ायदा होगा कि सरकार को ये नुकसान नहीं होगा। हम लोगों के मन में जो रोष था, अब कहीं न कहीं वो रोष जो है सरकार के प्रति एक अच्छा संदेश गया है। चलिए, क्या कुछ सोचते हैं सर? चूँकि उम्र सीमा में छूट मिला है, प्रलोभन तो नहीं है ये? देखिए, इसको प्रलोभन भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। सरकार जो है ना, ये युवा मुख्यमंत्री हैं, मैं सभी को पहले तो साधुवाद देता हूं कि पहली बार जेपीएससी में इतना बड़ा कड़ा निर्णय लिए हेमंत जी। मेरा उनका कोटि-कोटि धन्यवाद। कार्मिक के सचिव सभी को मेरा आभार प्रकट है। अब हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, करो या मरो। ये जेपीएससी टेलर था, नियमावली और लेकिन फिल्म तो इनको अभी दिखाना है ना। फिल्म में क्या दिखाना है? इनके पास इतनी बड़ी चैलेंज है। बीच में बगल में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है टाइम टू टाइम एग्जाम ले रही है। अभी जब इनके पास, जब हम लोग माने, झारखंड का क्या दुर्भाग्य है कि युवा जगेगा तब सरकार जगेगी, तब यहाँ के मंत्रिमंडल। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को धन्यवाद, और जितने भी कार्मिक सचिव हैं या जो उच्च अधिकारी हैं जो जेपीएससी से संबंधित हैं, हमारे जेपीएससी के भी सचिव को, महोदय को भी धन्यवाद। क्योंकि हम लोगों ने, हमारी जो टीम हमारी है, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा प्रयास किया गया और वो प्रयास में हमें कल सफलता मिली, जब कैबिनेट से ये पास हुआ कि आपको 7 वर्ष की छूट मिलती है आगामी आने वाली जेपीएससी परीक्षा में। क्योंकि इससे लाखों अभ्यर्थियों का फ़ोन आ चुका था कि, और ये होना भी था, इसलिए होना था कि आज 23 बरस हो गया हमारे झारखंड को अलग हुए और यहाँ मात्र 7 जेपीएससी हुआ है। तो आखिर ये उम्र सीमा छूट देना ही चाहिए। भले ही सरकार, कैबिनेट कैसे गलती किया कि बोल रहा था कि मतलब कि 2021 में 24 होना चाहिए कट ऑफ, लेकिन हम लोगों के प्रयास से ये 17 हुआ है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जितने भी जेपीएससी अभी तक हुई है झारखंड में, वो सारे जेपीएससी किसी न किसी प्रकार विवाद में रहा है। और पहला दूसरा जेपीएससी ऐसा रहा है कि पूरी तरह से वो भ्रष्टाचार से ही रहा है, और उसका केस आज भी सीबीआई हैंडल कर रही है। तो सरकार छूट दी है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो एग्ज़ाम और जो परीक्षाएं लेगी वो अब समय से लेकर के और सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से लेकर के, और हम छात्रों को संतुष्ट करें। चलिए, अब देखना ये है, एक तो नियमावली कैबिनेट से पास हो चुकी है और यहाँ पे मुद्दा आता है कि प्रत्येक बार जेपीएससी में भ्रष्टाचारी को लेकर के, लेकिन अंततः छात्रों का निवेदन है कि आपने जो उम्र सीमा में छूट दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ के जो छात्रों के साथ अन्याय होता है, वो चाहे घपला, चाहे जो भी बोले, भ्रष्टाचार बोले, वो ना हो। क्योंकि हमारा उम्र, यानी कि जेपीएससी स्टूडेंट का जो उम्र है
एक तो बहुत कम बचता है, ऊपर से तैयारी करते हैं, उन छात्रों के लिए एक अलग तरह से ये लोग मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं जेपीएससी के इस नियमावली को लेकर के, उम्र सीमा को लेकर के, और जेएसएससी के महासचिव प्रकाश जी के बारे में और अध्यक्ष महोदय जी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।